हर हर महादेव प्रिय श्रोताओं, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माता पिता को दिल से प्रेम इतना लिखना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक सीधा सादा नाई रामू अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। रामू साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी सरस्वती असाधारण थी। न केवल रूपवती बल्कि अत्यंत बुद्धिमती, धर्मनिष्ठ और धर्म ग्रंथों की झाता। एक दिन रामू दरबार से लौटकर थका थका और उदास बैठा था। सरस्वती ने पूछा, क्या हुआ रामू, ऐसे बुझा हुआ चेहरा क्यों है? रामू बोला, राजा ने एक प्रतियोगिता रखी है। जिसने उसकी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दिया उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और राजदूत की उपाधि दी जाएगी। लेकिन पहेलियां बहुत कठिन है, मैं उन्हें हल नहीं कर पाया। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेलियां सुनाओ। धर्म और बुद्धि मिलकर कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। रामू ने कहा, राजा की 3 पहेलियां ये हैं। संसार में सबसे तेज चीज क्या है? दूसरी, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? तीसरी, सबसे भारी वस्तु क्या है? सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, सुनो रामू, 1, समय सबसे तेज है क्योंकि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 2, ज्ञान सबसे मूल्यवान है क्योंकि यह बढ़ता है, बांटने से घटता नहीं। 3, पाप सबसे भारी होता है क्योंकि वह आत्मा को जीवन भर बोझिल करता है। रामू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अगली सुबह दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। दरबार में बुद्धिजीवी, पंडित और मंत्री उपस्थित थे। रामू को देख राजा ने कहा, क्या तुम उत्तर लाए हो? रामू ने साहस जुटाकर कहा, जी हाँ महाराज। पहेली 1, सबसे तेज क्या है? रामू बोला, समय, क्योंकि वह रुकता नहीं, बीता समय लौट कर नहीं आता। पहेली 2, सबसे कीमती क्या है? रामू बोला, ज्ञान, क्योंकि वह कभी नष्ट नहीं होता, बांटने से बढ़ता है और आत्मा को प्रकाश देता है। पहेली 3, सबसे भारी वस्तु क्या है? रामू बोला, पाप, क्योंकि वह आत्मा को जन्म जन्मांतर तक दुख देता है। राजा चौंका, दरबार सन्न। राजा ने पूछा, ये उत्तर तुम्हारे नहीं लगते, सच सच बताओ, किसने दिए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पत्नी सरस्वती ने दिए हैं। वह धर्म शास्त्रों और नीति शास्त्र की झाता है। सरस्वती का आगमन। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। जब सरस्वती आई, वह शालीन वस्त्रों में, शांत चेहरे और नम्र दृष्टि से दरबार में उपस्थित हुई। राजा ने पूछा, क्या तुमने इन उत्तरों को बताया? सरस्वती ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, धर्मशास्त्रों में लिखा है, स्त्री को यदि ज्ञान का अवसर मिले तो वह गृह और समाज दोनों को प्रकाशित कर सकती है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। राजा प्रभावित हुआ। उसने पूरी सभा के सामने घोषणा की, इस राज्य की नारी शक्ति को यदि उचित अवसर मिले तो राज्य समृद्ध होगा। आज से राज्य में कन्या शिक्षा अनिवार्य होगी और सरस्वती को राज्य गुरु का सम्मान मिलेगा। राजा ने सरस्वती और रामू को एक सुंदर घर, 100 स्वर्ण मुद्राएं और शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति दी। सरस्वती ने एक धर्म और ज्ञान केंद्र खोला जहां बालिकाओं को नीति, धर्म और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाने लगा। बहुत बढ़िया। चलिए इस कहानी में और चैलेंज, मोड़ और घटनाएं की जोड़ते हैं ताकि यह और भी लंबी, रोचक और प्रभावशाली बन जाए। राजा वीर सिंह सरस्वती की बुद्धि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे राज्य की धर्मनीति सलाहकार बना दिया। पर दरबार के मंत्री व शास्त्री इससे ईर्ष्या करने लगे।
विशेषकर महापंडित भट्टाचार्य, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते थे। भट्टाचार्य ने राजा से कहा, राजन, एक स्त्री को इतनी ऊंची उपाधि देना धर्म का अपमान है। यदि वह सच में विदुषी है तो मेरी 3 शास्त्रीय चुनौतियों का उत्तर दे। राजा ने सरस्वती से पूछा, क्या तुम तैयार हो? सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, जो सत्य और धर्म में विश्वास रखता है उसके लिए किसी परीक्षा से डर नहीं। भट्टाचार्य ने 3 कठिन प्रश्न पूछे। 1. ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर बताओ। 2. सच्चा धर्म कौन सा है? यज्ञ, तप या सेवा? तीसरी, स्त्री की आत्मा क्या पुरुष की आत्मा से भिन्न है? 1. ब्रह्म ज्ञान वह है जिससे परम सत्य की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान वह है जिससे आत्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म ज्ञान बाहरी चेतना को जागृत करता है, आत्मज्ञान अंतरात्मा को। 2. सच्चा धर्म सेवा है, क्योंकि यज्ञ और तप यदि अहंकार से हो तो व्यर्थ है। सेवा ही सच्चे धर्म का मूल है। गीता, परोपकार ही धर्म का सार है। 3. आत्मा न पुरुष होती है न स्त्री, वह निराकार, नित्य और परम तत्व है। शरीर भेद है, आत्मा एक है। पूरी सभा नतमस्तक हो गई। इसी दौरान राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न का भंडार लुट गया और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। विद्रोह के कगार पर राज्य पहुंच गया। राजा घबरा गया। सरस्वती ने सुझाव दिया, महाराज, संकट में धर्म ही मार्गदर्शक है। हमें महालक्ष्मी यज्ञ, अन्न सेवा और भक्ति अभियान शुरू करना चाहिए। सरस्वती ने गांव-गांव जाकर स्त्रियों को जोड़ा, भजन, कीर्तन और अन्नदान शुरू किया। रामू ने युवाओं को संगठित किया। 40 दिन बाद वर्षा हुई, अन्न उपजा, विद्रोह शांत हुआ। राजा ने कहा, स्त्रियां केवल घर की लक्ष्मी नहीं, राष्ट्र की रक्षक भी हो सकती हैं। एक दिन एक अंधा संत गांव में आया। वह भिक्षा मांग रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर सरस्वती ने उसे भोजन, वस्त्र और विश्राम दिया। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू केवल चतुर नहीं, करुणा की मूर्ति है। तेरे जैसे लोग ही सतयुग की ज्योति हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे वंशज ज्ञान की लौ जलाते रहेंगे। वह कहकर अदृश्य हो गया। तभी रामू ने देखा, संत के चरणों के चिन्ह कमल जैसे थे। वे समझ गए, यह कोई साधारण संत नहीं, स्वयं नारद मुनि या महर्षि दत्तात्रेय हो सकते हैं। स्त्री की शक्ति केवल बुद्धि नहीं, करुणा, सेवा और नीति भी है। चुनौतियां जितनी बड़ी हों, धर्म और साहस से समाधान संभव है। हाँ, सच्चा ज्ञान विवेक संवेदना से आता है। सत्कर्म का फल देर से सही पर गहरा होता है।